नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कैसे इलेक्ट्रॉनिक के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं और इनकी वजह क्या है और कब तक मार्केट नॉर्मलाइज हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे खास टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस में बनाते रहता हूँ। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड में जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते जहां आप हम सभी लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन हो चुके हैं और इसकी वजह से मोबाइल हुआ, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की दोस्तों जो डिमांड है वो बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ चुकी है और जो सप्लाई है वो जस के तस है। चिप इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आप रातों रात प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। इसको सालों लग जाते हैं अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। जहाँ डिमांड बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों और जो सप्लाई है वो बुरी तरह से इम्पैक्टेड है ड्यू टू कोरोना की वजह से। कोरोना महामारी को छोड़ के दूसरी सबसे बड़ी वजह है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े कंट्रीज़ ने दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा पैसा 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया हुआ है। उसी के चलते भारी मात्रा में उनको मदरबोर्ड, चिप्स, सेमीकंडक्टर, इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। नतीजा प्राइसिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तीसरी बड़ी जो वजह है चिप शॉर्टेज की वो है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। आपने सुना ही होगा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जहां बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए गए हैं US में, चाइना में, ताइवान में, इन सारे कंट्रीज़ में आपको गाँव के गाँव में 10-10, 15-15 एकड़ की जगह पे दोस्तों गोडाउन टाइप वेयर हाउसेस बना के उसमें कूलिंग सिस्टम बिठा के ग्राफिक्स कार्ड लगा के माइनिंग किया जा रहा है। नतीजा कभी इतने प्राइसिंग नहीं बढ़े थे जो आज आप और हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। चौथी बड़ी वजह है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की रेट आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए, वो है US और चाइना के बीच का जो बायलैटरल टेंशन बना हुआ है। उन दोनों के संबंधों में जो कड़वाहट पैदा हो गई है उसके चलते भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लाई और डिमांड के बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। ये कुछ मेजर रीजंस थे चिप शॉर्टेज के पीछे। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में दोस्तों ना कि सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ग्राफिक्स कार्ड ही इम्पैक्ट हुए हैं बल्कि जो घरेलू अप्लायंसेस है, जो घर में मिक्सर हुआ, जहाँ जहाँ पे भी चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी चीज़ों के रेट्स दोस्तों आसमान को छू रहे हैं। मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं दोस्तों, ये जो पेन ड्राइव है 2020 के जुलाई महीने में खरीदी हुई है 540 रुपये देके और यही पेन ड्राइव का अभी इस समय का जो रेट चल रहा है ये है 800 रुपये। सो यहाँ पे जो प्राइस की वृद्धि हुई है वो लगभग दोस्तों 30-40% की है। कहाँ 550 रुपये और कहाँ 800 रुपये, 250 रुपये की प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ी चुकी है दोस्तों। दूसरा उदाहरण लेते हैं जहाँ पे Realme का 7 ये मोबाइल फ़ोन 2020 में लॉन्च हुआ था।
इसका डेट आपको मैं बता दूं, सितंबर महीने के 2020 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था और शुरुआती इसकी जो प्राइसिंग थी दोस्तों ये थी लगभग 15,000 रुपये। 15,000 के दाम पे ये मोबाइल फ़ोन आपको 2020 में मिल रहा था और इसका प्राइसिंग अगर अभी लेने के लिए जाएंगे आप तो आपको 18,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि चिप शॉर्टेज, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का जो टाइट एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कदापि अच्छी चीज़ नहीं है हम जैसे कंज्यूमर के लिए। सो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सिचुएशन नॉर्मल कब तक बनेगी राठौड़ साहब? तो सिचुएशन नॉर्मल दोस्तों अभी इस समय नहीं बन सकती है। कुछ ऐसे पॉजिटिव सिग्नल्स फिलहाल के लिए दोस्तों मार्केट में नहीं है, जिसके चलते हम आपको ये बता दें कि मार्केट बहुत ही जल्दी रिकवर होने वाला है। अगर विद्वानों की माने दोस्तों, जो चिप शॉर्टेज है, बढ़े हुए प्राइसिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के, इनको नॉर्मलाइज होने के लिए आपको 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है एटलीस्ट उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। या आगे भी बढ़ सकता है, बट 2022 तक कोई आशा नहीं है कि जो बढ़े हुए प्राइसिंग है वो नॉर्मलाइज हो सके। इस समस्या को दोस्तों आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके दो अलग अलग उपाय है। एक उपाय जो है वो आप अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो परचेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ की आप इस समय करने जा रहे हैं, क्या वाकई में वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है? क्या उस परचेसिंग को आप कुछ दिनों के लिए आगे ढकेल सकते हैं? ये आपको चेक करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको उस चीज़ की सच में अगर रिक्वायरमेंट इस समय पे नहीं है, उदाहरण के तौर पे दोस्तों, अगर आपके पास कोई ढंग सा मोबाइल ऑलरेडी है और वो उसके थ्रू आप अपना जो डे टू डे काम है वो कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ दिनों के लिए ज़रूर वेट करना चाहिए। हम भारतीय दोस्तों सिर्फ बटाटा चिप्स बनाने में माहिर है। सिर्फ बटाटा चिप्स बनाने से दोस्तों परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। हमें ज़रूरत है चिप मैन्युफैक्चरिंग को सीरियसली लेने की, क्योंकि इंडिया टॉप इंपोर्टर में गिना जाता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का हाल बहुत ही बुरा है हमारे कंट्री में। यहाँ पे इंपोर्ट की जाती है चाइना से, ताइवान से या फिर यूएस से। दोस्तों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गोल्ड, इनको छोड़ के हम इंडियन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सभी भारतीयों का जो मेहनत का पैसा है वो खर्चा होता है। इंडियन गवर्नमेंट की ज़रूरत है दोस्तों, जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं, ये अच्छी बात है कि चिप इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने PLI पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, बट गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पॉलिसीज़ है उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। उसमें अगर कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं तो उन गड़बड़ियों को ठीक भी बहुत ही युद्ध स्तर पे करना चाहिए, ताकि जो हम लोगों का पैसा है बाहर के कंट्रीज़ को जाता है वो पैसा बचे और सही मायने में दोस्तों हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। आशा करता हूं दोस्तों चिप इंडस्ट्रीज़ के अच्छे दिन आएंगे और गवर्नमेंट सीरियसली इस इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए कुछ युद्ध स्तर पे कदम उठाएगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले किसी खास वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।